Hello, students. I hope you all are good. I am here present for teaching you some biology concepts, and I am supporting here my dear friend Saroj Singh on her channel PS Study Classes. And first of all, I introduce myself that my name is Pooja Gautam, and I am a biology teacher and I will teach you some biology concepts. I hope you all are learning through this. So let's start our today's topics, our first topics, and I will start our new topics from class 10th biology, and I will teach you our new topic, life processes. In Hindi we call Jaiv Prakram. So we will learn Jaiv Prakram today, and I hope you all are try to understand this, and I give my 100% to teach you, and I wish that you all are support her channel. Thank you. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम, एंड इन इंग्लिश वी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो जैव प्रक्रम पहले तो हमें समझना है होता क्या है. तो जैव प्रक्रम, जो कि आप इसके अर्थ शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि जैव का मीन्स होता है जीवों से संबंधित. जैव मीन्स जीवों से संबंधित, प्लस आपका प्रक्रम जो है उसका मतलब है यहाँ पे प्रक्रिया. तो इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं. यहाँ पे हम जीवों के शरीर में, क्योंकि आपने जाना होगा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो दो चीज़ें पाई जाती हैं एनवायरनमेंट में. दो तरह के होते हैं यहाँ पे जो थिंग्स होते हैं. एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव. एक होता है क्या, सजीव, और एक होता है निर्जीव. अब सजीव और निर्जीव तो आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है. तो सजीव, यू सिंपली से दैट जो सांस लेते हैं वो सजीव हैं, जो सांस नहीं लेते हैं वो क्या हैं, निर्जीव हैं. तो यहाँ पे जो सांस नहीं ले रहे हैं उनके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी करना है जो सांस लेते हैं. और भी डिफरेंसेस हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, जो आप पिछली क्लासेस से भी पढ़ते आए होंगे, कभी न कभी 6, 7, 8 से पढ़ते आए होंगे, that what is difference between non-living and living things. But here we will discuss about living things and process which continue in their bodies. So we will discuss about life process, जैव प्रक्रम. तो सजीवों की जो बॉडी होती है, सजीवों की बॉडी में चलने वाली सारी जैविक प्रक्रिया, यहाँ पे सजीवों के शरीर में चलने वाली सारी जैविक प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जैव प्रक्रम. जितने भी ह्यूमंस हैं, या ह्यूमन को छोड़ करके अब जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, बड़े से बड़े जीव हैं, सभी के सभी क्या है, सजीव हैं. और सजीवों की बॉडी में कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है, जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं. तो वो सारी की सारी जैविक प्रक्रिया जो होती है उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम, उन्हीं को हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस. अब ये शरीर में चलती क्यों हैं, तो ये ज़रूरी होती हैं सबसे पहले सजीवों के लिए. किस लिए ज़रूरी हैं, तो ये आपके शरीर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं. अगर किसी का जीवन कंटिन्यू चल रहा है तो ये इन जैविक क्रियाओं पे डिपेंड है. अगर जैविक क्रियाएं नहीं रहेंगी तो आपका शरीर यहाँ पे कंटिन्यू जिंदा नहीं रहने वाला, या एक्टिविटी उनमें कोई भी नहीं होगी.
तो हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमें कौन कौन सी जैविक क्रियाएं ज़रूरी हैं। तो मेनली जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो है आपके, इसमें मुख्यतः आएंगे 4 जैविक क्रियाएं। कितनी जैविक? तो हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमें कौन कौन सी जैविक क्रियाएं ज़रूरी हैं। तो मेनली जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो है आपके, इसमें मुख्यतः आएंगे 4 जैविक क्रियाएं। कितनी जैविक क्रियाएं आएंगी? 4 टाइप्स के आपके जैविक क्रियाएं आएंगी। उसमें से जो पहला होगा हमारा वो होगा पोषण, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सेकंड है आपका श्वसन, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड थर्ड इज परिवहन, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड फोर्थ इज उत्सर्जन, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, I hope you all understand that what is these topics, and so in this chapter we will discuss in detail about nutrition, respiration, circulatory system and excretion. So we will all learn these things in deeply, and first of all we discuss in just a formal way normally what is these things and what do in our body. So पोषण, you all understand about this कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम पोषण पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा इन प्लांट्स, पौधों के बारे में, एंड इन ह्यूमन, मनुष्य के बारे में भी पढ़ना होगा। तो इन दोनों में हम न्यूट्रिशन को जानेंगे कि होता क्या है। सेम these process are also study in human and plants। तो ये चारों के चारों हमें पढ़ना है, प्लांट्स में भी, पौधों में भी, या और हमारे ह्यूमंस यानी कि मानव में। इन दोनों में हमें कंपेयर करके इन चारों जैविक प्रक्रियाओं को पढ़ना है। तो पोषण में जब हम पढ़ेंगे तो पोषण में पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र के बारे में। आपने सुना होगा पाचन तंत्र कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपके आंतरिक अंगों के बारे में, जैसे कि माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे ख़त्म होगा, तो ये होगा हमारे पोषण में। ये ह्यूमन का पोषण हम बता रहे हैं। प्लांट्स में आप पढ़ेंगे कि वो कैसे अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। Second, we will study about श्वसन, respiration. So in respiration we will also study about lungs. So यहाँ पे हम फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो कार्य करता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। थ्रू डायग्राम we will study about it. And third is परिवहन। परिवहन को हम परिसंचरण भी कहते हैं, और परिसंचरण में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इन इंग्लिश से सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, और प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो हम उसके बारे में आपको स्टडी करा देंगे। एंड फोर्थ इज उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम जो पढ़ेंगे मेनली वो है हमारा किडनी, हिंदी में बोलते हैं वृक्क। तो किडनी के बारे में हम इसमें डिटेल जानकारी लेंगे। सो in today's class, this is a short introduction about life process, about पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन कि क्या क्या है ये, और हमें इनमें किस किस अंग के बारे में पढ़ना है। आई होप वी विल कंटिन्यू these all classes and learning this nice platform. Thank you.